नमस्कार दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 मिनट की कहानी है, जरूर ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिससे पता लग जाएगा आप में कितना दिमाग है। आपका दिमाग बीरबल के जैसा है या फिर अकबर की मंदबुद्धि जैसा है। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेवारी देते हो। हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि हमें अयोग्य समझते हो, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न करता हूँ, मगर ध्यान रहे कि तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तो तुम सभी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझककर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले प्रश्न तो पूछिए। महाराज अकबर कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। महाराज ने उनकी स्थिति देखकर कहा, याद रहे इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल के बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है। दूसरे ने कहा भूख है। तीसरे ने कहा नकार है। कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है, भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर दोनों में से नहीं है। धीरे धीरे समा बीतता गया। मोहलत के लिए दिए गए सारे दिन गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न होने पर वो सिताने लगे। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे। उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह समय पालकी में बैठ गए। अपने आप बीरबल पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो अकबर इस मंजर को देखकर हैरान हो गए। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोला, अकबर जी, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गर्ज होती है। अपनी गर्ज के कारण ही ये सब मुझे पालकी में उठाकर यहाँ तक ले आए। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बिना ना रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर कुछ बेहतर बनना चाहिए। धन्यवाद जी। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अकबर बादशाह ने उन मंत्रीगणों को जवाब न देने पर क्या सजा सुनाई थी।